अब 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने क्या कहा है कि जो रजगुण यानी श्री ब्रह्मा जी से जो संसार की उत्पत्ति जीव आपस में जो है ना प्रेरित होकर के वासना वश होकर के जीव उत्पत्ति करते हैं, संतानों उत्पत्ति करते हैं, ये तो श्री ब्रह्मा जी रजगुण से हो रहा है। और सतीथि यानी एक दूसरे में मोह ममता, भाई का भाई से प्यार, बहन भाई का प्यार, पति पत्नी में ममता, संपत्ति में लगाव, ये जो इसको सतीथि बोलते हैं कि इस कारण से ये जीव अपना टाइम पास कर ले। ये सतगुण विष्णु जी से हो रहा है, भाव से हो रहा है। और तमोगुण माने संहार श्री शंकर जी अर्थात श्री शिव जी तमोगुण से ये सब संहार हो रहा है। सतीथि यानी उत्पत्ति, सतीथि और प्रलय। कहते इन तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा है इसका मुख्य कारण मैं हूँ, काल कहता है। लेकिन मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं। इस काल ने, काल रूपी ब्रह्म ने, इस ज्योति निरंजन ने अपने पुत्रों को पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और नीचे पाताल लोक पर एक एक विभागीय मंत्री का दर्जा देकर अधिकारी बना दिया और स्वयं इनसे भिन्न रहता है, इसके इनके सामने नहीं आता, गुप्त रहता है, इनको भी उनका उसका पता नहीं। तो ये कहता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसका मुख्य कारण तो मैं हूँ, निमित्त मैं हूँ, लेकिन मैं इनमें नहीं हूँ, मैं इनसे बाहर हूँ। अब यही प्रमाण लेते हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, तब ये सदग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता जी के श्लोक 12 से लेकर 15 तक आपकी समझ में आएंगे। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कहता है गीता ज्ञानदाता, ये काल, इसको ये महाशिव भी कहलाता है, काल रूपी भगवान भी कहलाता है। ये कहता है कि मैं इनसे अलग हूँ। देखिए संक्षिप्त शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। फोन नंबर फैक्स नंबर ये है। इसके 110 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, ये देखिए 110 पृष्ठ संक्षिप्त शिवपुराण और ये है रुद्र संहिता। ये 9वें अध्याय के लास्ट में है। सारा प्रकरण दे करके यहाँ पर निष्कर्ष दिया कि इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु ये शिव, ये इनका पिता, ये इनके सामने नहीं आता और ये इनसे भिन्न रहता है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। इससे ये सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इसको महेश कहो, इन तीनों देवताओं में तो गुण है और परंतु शिव गुणातीत माने गए। अब देखिएगा मार्कंडेय पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पे यहाँ देखिएगा, ये मार्कंडेय जी कह रहे हैं, यहाँ मार्कंडेय जी बोले, ये मार्कंडेय जी बताते आ रहे हैं, इस तरह स्वयंभू परमात्मा की, ये काल को स्वयंभू कहते हैं, ब्रह्म को। इस प्रकार स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्वगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण है, यही 3 गुण है। ये समझ गया, आगे कंसेप्ट क्लियर हो गया। और क्लियर करते हैं इसको, क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान है और यदि इसमें जरा सा भी कच्चापन रह गया तो ये नकली गुरु अज्ञानी जनता को भ्रमित कर देंगे। परमेश्वर की कृपा से इनका ये दाव दास लगन नहीं देगा। हमारे सदग्रंथ हमारे पास हैं और श्रद्धालु शिक्षित हैं,
हम इनको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये देखिएगा, ये श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1, ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ श्री देवी भागवतम सभाष्टिकम समात्यम, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, बम्बई। ये यहाँ से छपी है। ये इसके और काफ़ी विवरण दे रखा है कहाँ से छपी है। अब इसके हम तीसरे स्कंद में इन तीनों गुणों को देखेंगे क्या है। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते, तीसरा स्कंद शुरू होता है। अब देखना इसके 11 पृष्ठ पर, देवी भागवत 11 पृष्ठ, भाषा टीका युग तृतीय स्कंद अध्याय 5 का, और मंत्र नंबर हम 8 पढ़ेंगे। पहले हिंदी पढ़ेंगे फिर संस्कृत पढ़ेंगे। ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। विष्णु भगवान शंकर शिव जी बोल रहे हैं, हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। और ब्रह्मा रजोगुण और हरि, विष्णु जी को हरि बोलते हैं, सतगुण युक्त क्यों किया है। अब हम संस्कृत देखेंगे। ये देखिएगा, ये 8वां श्लोक। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है। भगवान शंकर कह रहे हैं कि मुझे क्यों बना दिया, कथम माने किस लिए, तमोगुण है, तमोगुण क्यों बना दिया। कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव है, रजोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया। सुवित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। अब इससे स्पष्ट हो गया, रजगुण सतगुण तमगुण ये तीनों देवता, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, और यही परमेश्वर ने अपनी अमृतवाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में 600 वर्ष पहले बता रखा था, जो आज इन सदग्रंथों में प्रमाणित हुआ। अब देखिएगा फिर श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे। आसानी से हमारे ये हृदय में समा होगा ये ज्ञान। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय 7 और श्लोक नंबर 12 यहाँ से शुरू होता है। ये 12 है। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से, सतोगुण से सतीथि, रजोगुण से उत्पत्ति और तमोगुण से विनाश होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। क्योंकि काल को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी जीवों के खाने का। अब ये क्या कहता है, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब 13वें श्लोक में क्या कहा है, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। यानी तीनों गुणों में, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के ऊपर ही आसक्त है। इन तीनों गुणों से परे, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये काल कह रहा है, ब्रह्म कह रहा है। अब 14-15 में कमाल कर दिया है। गीता जी अध्याय नंबर 7 और 14 श्लोक में क्या कहा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया जाल, ये बड़ी दुस्तर है, ये बड़ी खतरनाक है। जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं, केवल मुझको ही भजते हैं, वे इस माया को तरंती तर जाते हैं, यानी इनसे ऊपर उठ जाते हैं। फिर वो इनकी भक्ति नहीं करते। ब्रह्मा विष्णु महेश की गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है, काल कह रहा है, मेरी भक्ति करते हैं। अब यहाँ बताते हैं, वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं, जो मुझे भजते हैं, इनसे अच्छा लाभ मिलता है।
अब 15वें में कमाल कर दिया गीता ज्ञानदाता ने। इस माया के द्वारा यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक जिनकी बुद्धि सेट होगी, इससे आगे कोई सुनने को तैयार नहीं है। इन्हीं से जो लाभ मिल रहा है उसी में ये आरूढ़ हैं। तो कहते हैं जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा विष्णु महेश तक की ही जो सीमित हैं, इन्हीं पर आसक्त हैं, जिनका ज्ञान इनके द्वारा हरा जा चुका है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के जो पुजारी हैं उनके विषय में कहा है, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अब फिर पढ़िए, माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो इनसे आगे किसी की भक्ति करना नहीं चाहते, इन्हीं की जो भक्ति करते हैं, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अपनात्मा इस पवित्र सदग्रंथ में कितना निर्णायक ज्ञान दिया है श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय नंबर 7 के 12 से लेकर 15 श्लोक में। अब 15वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि तीनों गुण रूपी यानी इस त्रिगुणमयी माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो इन्हीं की पूजा में आसक्त हैं, इन्हीं से मिलने वाले क्षणिक लाभ में ये संतुष्ट हैं, किसी और की बात सुनकर भी प्रसन्न नहीं है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, ये तीनों गुणों के पुजारियों के विषय में गीता जी में लिखा है। दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म काल कह रहा मेरी भक्ति भी ना करते। अब जैसे रजगुण ब्रह्मा जी की भक्ति की थी हिरण्यकशिपु ने, राक्षस कहलाया, अपने पुत्र का शत्रु बन गया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। ऐसे ही तमगुण शिव की पूजा की थी रावण ने, राक्षस कहलाया, ऐसा जुल्म कर दिया, दूषित कर्म, अपनी ही माता को उठा ले गया। यानी भगवान शिव की पूजा करता था। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी ये तीनों भाई हैं, बड़ा ब्रह्मा, बीच वाला विष्णु, छोटा शंकर। अब भगवान विष्णु की पत्नी माता हुई, क्योंकि जिसको वो इष्ट मान रहे थे शंकर भगवान को, उसका बड़ा भाई, और रावण पुजारी। ऐसे ही इस तमगुण शिव की पूजा की थी भस्मागिरी ने। भगवान शिव जी के महल के सामने, गेट के सामने, सिर आसन पर, ऊपर ने पैर नीचे को सिर करके 12 वर्ष खड़ा रहा उल्टा। एक दिन पार्वती जी की प्रेरणा से, प्रार्थना से भगवान शिव ने उस भस्मागिरी से पूछ लिया कि तू क्या चाहता है, मांग, तूने जो मांगना है मैं तेरे से प्रसन्न हो गया हूं। अब भस्मागिरी ने कहा कि भगवान आप वचनबद्ध हो जाओ तब मांगू। भगवान शिव जी ने सोचा भाई तपस्वी आदमी है, के मांगेगा, एक सिद्धि मांग लेगा, दे दूंगा। भगवान शिव जी ने कहा ठीक है भाई मांग ले, मैं वचनबद्ध हो गया। तभी उसने वो साधना त्याग दी, खड़ा हो गया और कहा कि आप अपना भस्म कंडा दे दो। भगवान शिव जी के हाथ में एक कड़ा था, उसमें ऐसा सिद्धि युक्त कर रखा था भगवान शिव जी ने कि जिसके भी सिर के ऊपर वो ऐसे करके भस्म कह दे, वो जल जाता था, नष्ट हो जाता था, भस्म हो जाता था। इस बात का ज्ञान था भस्मागिरी ने। और भस्मागिरी किस लिए उपासना कर रहा था कि भस्म कंडा लेकर शिव जी से, और शिव जी को मारूंगा, भस्म कर दूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा।
अब पुण्यात्माओं विचार करना इन बातों पे। इससे नीच कर्म और के होगा? अपने इष्ट की पत्नी पर ही बुरी नजर। अब भगवान शिव जी को ये नहीं मालूम इस दुष्ट के मन में के कुधारना है, और इसको इनको अमंत्रियामी कहें। ब्रह्मा विष्णु महेश को अमंत्रियामी कहा करते, इसे होया कर अंतर्यामी। और फिर इनको अविनाशी कहते थे। अब जो ही भगवान शिव ने कड़ा उसको दे दिया और कहने लगा भस्मागिरी के होले शिव जी होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। भगवान शिव जी डर के भाग लिए, भयभीत होकर अपनी जान रक्षा के लिए दौड़ दिए, स्पीड खींच दी। आगे आगे भगवान और पाछे पाछे पुजारी जाग खाट ठानते। अब ये जो अविनाशी होते, इन भागण की आवश्यकता थी? अभी तक इनके विषय में जो ज्ञान इन नकली गुरुओं ने दिया वो कति अज्ञान भर रखा हमारे अंदर। इनकी जीवनी में लिखा दास तो पढ़कर सुना रहा आपको। फिर भगवान ने पार्वती रूप बनाया, भस्मागिरी के सामने खड़े हो गए। भस्मागिरी से बोले कि रुक जाओ, अब शिव जी तो तेरे पास आएगा नहीं, उसको तो इतना भय है कि जब तक तेरे पास खड़ा है वो निकट नहीं आएगा। अब भस्मागिरी का तो उद्देश्य यही था कि पार्वती मिले मुझे। आगे आपको इस कथा का पता ही है कि भगवान ने फिर उसको गंडहत नाच नचा के और उसी कड़े से उसका हाथ ऊपर ले आकर के ऐसे नाच इस हाथ को ऊपर कर, इसको नीचे कर। जब वो कड़े वाला हाथ उसके ही सिर पर पहुंच गया तब कह दिया भस्म, वो भस्मागिरी मर गया। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया। भस्मागिरी से ये गिरी, पुरी, नाथ, नागा, सन्यासी ये सारे शिव जी के पुजारी हैं, तमगुण शिव के पुजारी हैं। तो भस्मागिरी से वो भस्मासुर कहलाया, कुत्ते वाली मौत मरा। तो इस प्रकार कहा है तीनों गुणों के उपासक राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं। अब विष्णु जी के उपासक अर्थात श्री कृष्ण जी के उपासक वैष्णु कहलाते हैं। एक बार हरिद्वार के अंदर कुंभ के मेले की परवी का संयोग हुआ। उस समय ये सभी ये त्रिगुण उपासक, ये षटदर्शनी भी बोलते हैं इनको, ये 6 प्रकार के जैसे गिरी, पुरी, सन्यासी, वैष्णु, नागा, कनपाड़े, नाथ, ये इस प्रकार 6 प्रकार के ये अलग अलग इनके वैरायटी होती है। षटदर्शनी कहते हैं इनको। ये पहुंच गए वहाँ हरिद्वार में और वहाँ ये अलग अलग अपने अपने ग्रुप में खड़े इकट्ठे हो जाते हैं। गिरी अलग, पुरी अलग, सन्यासी न्यारे, नागा न्यारे और वैष्णु अलग से। और जिस समय परभी का समय निर्धारित होता है उस समय उस सरोवर या दरिया में, जैसे हरिद्वार में हर की पैड़ी पर परभी लगी थी, हर की पैड़ी पर स्नान करने के लिए चल पड़े ग्रुप के ग्रुप, कोई 1000 ग्रुप। सबसे पहले नागा पहुंच गए, वो बिल्कुल निवस्त्र रहते हैं, वो भी भगवान तमोगुण शिव के उपासक हैं। हर की पैड़ी पर पहुंच गए, स्नान करने की पोजीशन में खड़े हो गए। पीछे से ये सतगुण विष्णु जी के उपासक वैष्णु संत आ गए। इन्होंने देखा कि नागा सबसे पहले नहाने को तैयार हैं गंगा में हर की पैड़ी पे। तो वैष्णव ने कहा कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, नागाओ तुम बाद में स्नान करना, प्रथम हम स्नान करेंगे। अब नागा कहने लगे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और वैरागी हैं, हम निवस्त्र रहते, हमें कोई इच्छा नहीं संसार की, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, प्रथम स्नान हम करेंगे।
अब वैष्णु साधु कहने लगे, तुम शरण फिरडो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, पशु की तरह नंगे फिरते हो, राख लपेट रहा की, तुम काहे के श्रेष्ठ हो, बाहर आओ, पहले हम स्नान करेंगे। अब स्नान करना तो भूल भाल गए, भगवान भी भूल गए, हर की पैड़ी भी ना याद रही, आपस में झगड़ने लगे। वो उसका तलवार मारे, कोई तीर मारे, कोई बुड़का भर के काटे उनको आपस में, मुक्का। यानी 25,000 ये त्रिगुण उपासक, ये त्रिगुणमयी माया के उपासक, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के, ये 25,000 तमगुण और सतगुण उपासक आपस में लड़कर कट मरे वहां पर। इसके बारे में सूक्ष्म वेद में बताया है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में बताया है। तीर तुपक तलवार कटारी, ये जमधड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या, वहां जा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साध कवावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं। ओए होए, तीर तुपक तलवार कटारी, ओए कहते डट के लठ बजावे हैं, हर पैड़ी हर हेत ना जाण्या, हर की पैड़ी कवे, और भगवान के प्रति प्यार नहीं, उनकी आपस में काट रहे हैं एक दूसरे, भगवान की आत्माओं को काट रही है एक आत्मा, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाण्या, और वहां जाके तेग चलावे, तेग माने तलवार, और काटे शीस नहीं दिल करुणा, एक दूसरे का सिर काट रहे हैं, दिल में दया नाम की चीज नहीं, और वो जग में साध कवावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा, वो जग में साध कवावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं। जब ये स्वयं ही इस प्रकार के क्रोधी कसाई टाइप हैं, तो उनके अनुयायियों को भी फिर नरक में भिजवाएंगे, उनको भी यही शिक्षा देंगे, काट दे मार दे। ये कोई साधुओं के लक्षण होते हैं? पुणात्माओं, हमने सदग्रंथों को समझाने, क्योंकि जिनको हम विद्वान समझते थे वो कोरे अज्ञानी थे। अब ये तो प्रसंग हो गया कि गीता ज्ञान दाता इन तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, यानी तीनों देवताओं की भक्ति करने वालों को क्या बता रहे हैं? राक्षस स्वभाव को धारण किए, और के कसर राक्षस से बुंडेत है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले और मूर्ख। बता किस बात पर लड़े थे ये? एक नहाने के ऊपर, स्नान के ऊपर। इनसे अच्छा कैरेक्टर तो आम आदमी का होगा जो भक्ति भी ना करता। जैसे कहीं कोई बैठे हैं, स्नान कर रहे हैं किसी घाट पर, और कोई व्यक्ति आ जाता है पीछे से स्नान करने वाला, आम व्यक्ति भी ये कहता, आजो आप भी नहा लो, ले आजो मैं थोड़ा सा इधर हो देता हूँ, आप भी स्नान कर लो। अरे ये नहीं होगा हम श्रेष्ठ पहले नहाएंगे। अरे पहले पाछे में के गंगा का पानी खत्म हो जाना था, या कोई वो मलिन हो जाना था वो जल, इतनी अकल नहीं लोगों में। अरे ये साधु संत कमावे और दुनिया न बरमावे, अभी तक लगे हुए हैं दुनिया जनता के श्रद्धालुओं के जीवन नष्ट करने में। अब तीनों देवताओं की जो पूजा करते हैं, ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है, वो नहीं करनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 7 के 12 से लेकर 15 आपने पढ़ दिए। अब 7वें अध्याय के 16, 17, 18 3 श्लोकों में गीता ज्ञान दाता अपने साधकों की जानकारी देता है। उसके बाद 19 में अन्य जानकारी है, अभी आपके समक्ष बताएंगे। और फिर 20, 21, 22 और 23 में गीता ज्ञान दाता फिर उन्हीं तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, यानी इन तीनों देवताओं की साधना को गलत बता रहे हैं। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये 7वां अध्याय और श्लोक नंबर 20।
उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी तीनों देवताओं से जो लाभ मिलना है उन उसके कारण अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, पूजते हैं। और 21 में क्या बताया फिर, जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। यानी जो विष्णु की साधना करता है विष्णु रूप धारण करके आ जाता है, जो शिव जी की पूजा करता है शिव जी का रूप धारण करके आ गया और उनके छोटे मोटे काम कर दिए ताकि वो लगे रहें। अच्छा, 22 में क्या कहा है, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अब इसने तीनों अपने पुत्रों को एक एक विभाग दे रखा है, इनको भी थोड़ी थोड़ी शक्ति दे रखी है और वर्क डन ही ये दे सकते हैं तीनों, केवल जो जैसा करता वैसा। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, हाय हाय, गीता ज्ञानदाता कहता है उन मंद बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, तीनों देवताओं की। वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। जैसे चाहे भजे, ऐसे गलत अनुवाद किया, मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। अब पुण्यात्मा, अब ये काल कहता है कि ये जो साधना ये कर रहे हैं इनका ये पूजा, अन्य देवताओं की जो पूजा करते हैं ये शास्त्र विधि रहित है। अब देखिएगा अध्याय नंबर 9 के कुछ श्लोक आपको दिखाते हैं। अध्याय नंबर 9 का और श्लोक नंबर 23 में कहा है, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, क्योंकि कोई भी जैसी साधना कोई कर रहा है वो भगवान के लिए ही कर रहा है। तो ये कह रहा काल गीता ज्ञानदाता कि वो भगवान की पूजा के लिए ही कर रहे हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अब कहते हैं वो अविधि पूर्वक शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। अपने आत्माओं, इस पवित्र सदग्रंथ को समझने के लिए हमने थोड़ा सा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ गीता ज्ञानदाता 11वें अध्याय के 47-48 में कह रहा है कि ये मेरा वास्तविक रूप है, जो विराट रूप दिखा रखा था, और मेरी प्राप्ति इसके दर्शन अर्थात काल प्राप्ति न वेदों वर्णित विधि से, न किसी जप से, न तप से, न क्रिया से, किसी से भी वो नहीं हो सकता। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि गीता जी यानी वेदों में वर्णित विधि ओम नाम है। ओम के जाप से कहाँ जाता है ब्रह्मलोक में, वो महास्वर्ग है, लेकिन वो दर्शन नहीं देता वहाँ ये काल इनको, वो सिर्फ इसीलिए इसको निराकार माना जाता है। ये खुद कहता मैं वहाँ अव्यक्त हूँ, मैं अपनी योग माया से छुपा हुआ हूँ 7वें अध्याय के 24-25 में। और ये मूर्ख जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहे हैं, व्यक्ति रूप माया हुआ मान रहे, मैं व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो अव्यक्त रहता हूँ, मैं कभी इस रूप में कभी अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आता। अब यहाँ देखिएगा 9वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय नंबर 9 का श्लोक नंबर 20। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों, इस सकाम सुकुम कुछ नहीं, तेना अपने आप पढ़ा रखें। तीनों वेदों में विधान किए हुए और सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। 21 में वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य अक्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे वे सकाम कर्म आश्रय लेने वाले भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं।
अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं, पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में जाते हैं। 22 में कहा है, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बचते हैं, नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग अक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ, यानी उनकी भक्ति की मैं रक्षा करता हूँ। बस आगे फिर 23 में कहा है, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त, सकाम सुकुम नहीं, जो भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक है, यानी शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है। अपनात्मा अब हम 16वें अध्याय के 23वें श्लोक को आपको दिखाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 और श्लोक नंबर 23। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, मनमानी पूजाएं करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। व्यर्थ शास्त्र विधि को त्याग कर जो अविधि पूर्वक साधना करते। अब 16 में जाएगा 24 में, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत यानी शास्त्र अनुकूल कर्म ही करने योग्य है, शास्त्र विधि से नियत यानी शास्त्र अनुकूल साधना ही करने योग्य है, करनी चाहिए। अब 17वां अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रश्न किया अर्जुन ने। अब 17वां अध्याय है और प्रथम श्लोक में, हे कृष्ण, क्योंकि ये कृष्ण मान रहा था अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है, सात्विक है अर्थात राजसी है या तामसी। 17वें के दूसरे में कहा है, मनुष्यों की वह संस्कारों से शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विक और राजसी तथा तामसी तीनों प्रकार की ही होती है, उसको मुझसे सुन। अब तीसरे में कहा है, हे बार सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है, यानी पहले जन्म में जिसे उन्हें साधना कर रखी वह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला स्वयं भी वैसा ही है, स्वयं भी है वही है। अब देखो अन्यों का है ये अच्छी आत्मा सात्विक अच्छे विचारों के व्यक्ति तो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। 17वें का चौथा, सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं। ये सात्विक पुरुष अच्छी आत्मा है जो ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं की पूजा करते हैं, और राजस व्यक्ति जो है वो यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं, कि तो बकरे काटते हैं, कि तो भैंसा काट कर चढ़ावें, सौफंड करते हैं, कि दारू चढ़ावें। और अन्य तामस मनुष्य जो हैं वे प्रेत भूत गणों की पूजा करते हैं। अपने आत्माओं, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन माना कल्पित घोर तप को तपते हैं, शास्त्र विधि ताक जो भी साधनाएं कर रहे हैं तप करते, दम और अहंकार से युक्त, कामना आसक्त और बल के अभिमान से युक्त हैं, वो नरे अहंकारी और विनाशक हैं। अब 5वां पढ़ दिया 6 में, शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ को भी ये क्रस करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को असुर स्वभाव के जान। अब पुण्यात्मा आज मानो कोई बालक नहीं रहा, अज्ञानी नहीं है, हवाई जहाज बना लिए, कंप्यूटर बना लिए, इंटरनेट बना लिए। अब इस अध्यात्म ज्ञान को, अपने सदग्रंथों को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और इन मूर्खों ने जो आज तक हमारा जीवन नष्ट किया, इनको पहचान कर इनसे हम पीछा छुड़ा सकते हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।
यह गीता ज्ञानदाता से कोई और परमात्मा है, और इन नकली आचार्यों से, इन तत्व ज्ञानहीन आचार्यों से कोई पूछता है कि श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है, तो ये तत्व ज्ञानहीन कहते हैं अपने ही बारे में कह रहा है, और किसके बारे में कहेगा, उससे ऊपर कोई परमात्मा ही नहीं है। ये अकल के चोर, इन ना गीता का ज्ञान ना इन पुराणों का ज्ञान दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, 3 प्रभु हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो बहुत अलग से स्थिति है इनकी। एक ब्रह्म, इसको सर्वब्रह्म भी कहते हैं, क्षरब्रह्म, सर्वपुरुष भी कहते हैं, क्षरपुरुष, और दूसरा परब्रह्म, इसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं, और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म, जिसको परम अक्षर पुरुष भी कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान, आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि मेरे इस ज्ञान को आश्रय मानकर, कौन से ज्ञान को, जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्मण्य मुखी, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये आध्यात्मिक अनुष्ठानों की, यज्ञों की जानकारी विस्तार से कही गई है। वो तत्व ज्ञान है जो परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया है, और उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। फिर तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जड़ से लेकर तना, डार, पत्ते, शाखा क्या है, इनको विस्तार से बताएगा। स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य के पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। तो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे आश्रित होकर, मेरे इस ज्ञान को आश्रय बनाकर जो तत्वदर्शी संतों से संबंधित हो जाते हैं, उनसे संपर्क कर लेते हैं, वो फिर उस सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, वो तत्ब्रह्म से परिचित हैं, उसको जानते हैं। वो जो केवल फिर जरा और मरण से छुटकारे के लिए ही प्रयत्न करते हैं, किसी इस संसार की किसी और वस्तु की डिमांड नहीं करते। अब गीता ज्ञानदाता कहता है 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कि मेरे इस ज्ञान को आश्रय बनाकर तत्वदर्शी संतों को जो खोज लेते हैं, वे जो जरा और मरण से छूटने के लिए, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, जरा और मरण, ये 2 ही सबसे खतरनाक इस मनुष्य के जीवन के अंदर ये 2 स्थिति है, स्टेज है। एक तो बुढ़ापा सबसे खतरनाक है, और मरना कोई चाहता नहीं, या मृत्यु जबरदस्ती होगी। तो कहते जरा और मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्तीये, मेरे इस ज्ञान को आश्रय बनाकर जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तत्विदु, वो तत्ब्रह्म से को जानते हैं, और अखिल यानी सारे अध्यात्म को जानते हैं, और कृष्णम, और सारे इस कर्मों से परिचित हैं। कहने का भाव ये है, गीता ज्ञानदाता कहता है जो केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे उस तत्ब्रह्म को जानते हैं, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं, और सब कर्मों से परिचित हैं। तो गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा कि किम तत्ब्रह्म,
वो तत्ब्रह्म क्या है जिसको जानकर फिर जरा और मन से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के और फिर 3रे श्लोक में कहा है गीता जी में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। एक सरब्रह्म, उसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं, एक अक्षर ब्रह्म दूसरा, उसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं और पर ब्रह्म भी कहते हैं, और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म, उसको परम अक्षर पुरुष भी कहते हैं, उसको सत्य पुरुष भी कहते हैं, जो वास्तव में अविनाशी है। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में निष्कर्ष है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो बता देगा, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला। तो परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सूक्ष्म वेद में बताया, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। ये देखिएगा, ये एक संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष जानो, जिसके ऊपर को जड़ है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये संसार रूपी वृक्ष समझो। अब जो जमीन से बाहर दिखाई देता है उसको वृक्ष बोलते हैं। अब यहाँ परमात्मा कबीर जी ने कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष, इसको अक्षर पुरुष कहो, परब्रह्म कहो, अक्षर ब्रह्म कहो। ये तो तना तो समझो अक्षर ब्रह्म, अक्षर पुरुष है, और सर पुरुष या सरब्रह्म कहो, ये सरब्रह्म कहो या सरपुरुष कहो, ये काल है, ज्योति निरंजन है, ब्रह्म है, गीता ज्ञान दाता है। और इसके 3 पुत्र हैं, 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये गुप्त है जो परमात्मा, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये परम अक्षर ब्रह्म है जिससे सबका धारण पोषण होता है। ये परम अक्षर ब्रह्म है, इसको पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भी कहते हैं। ये मूल है पूरे संसार रूपी वृक्ष की। तो अक्षर पुरुष एक पेड़ है, परमेश्वर कबीर जी ने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। अब ये पूरा एक संसार रूपी वृक्ष है। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि जो इन उल्टा लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी पत्तों से लेकर, जड़ से लेकर पत्तों तक बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। ये पहचान बता दी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए और वो ऐसे बताएगा, ये उसकी पहचान है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में साधक नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी की पूजा करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता दृढ़ता से कहता है। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में खुद कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और ये ना समझ कि ये सभी सैनिक पहले नहीं थे, तू नहीं था या मैं नहीं था, अर्थात हम, तू, मैं और ये सब पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मते रहेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता स्वयं ही नाशवान है, सरपुरुष है, तो इसके साधक भी नाशवान है। तो ये इसलिए कह रहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, कि जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वतम स्थानम, उस कभी न नाश होने वाले उस स्थान सतलोक को, अविनाशी लोक को प्राप्त हो जाएगा। और वो परमेश्वर गीता ज्ञान दाता से अन्य हो, परम अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 2 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, गीता ज्ञान दाता है,
और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। ये संसार रूपी वृक्ष का तना समझो, और ये सरपुरुष ये डार समझो। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन ये सरपुरुष उसकी डार, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी ये तीनों देवा शाखा है। और पात रूप संसार, हम तो पात रूप में है। अब यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में लिखा है कि इस संसार में सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, प्रभु हैं, और इनके लोकों में ये स्वयं भी नाशवान और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनके वो भी नाशवान, लेकिन जीवात्मा किसी की नहीं मरती। उसके तुरंत बाद 70वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक धर्म अविश्य विभर्ति अवैश्वर है। वो उत्तम पुरुष तो कोई और है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो इन ऊपर वाले 16वें श्लोक में वर्णित 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में जो 2 पुरुष सरपुरुष और अक्षर पुरुष है उनसे न्यारा है, और वो ही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो मूल रूपी परमात्मा है, जड़ है, जिससे सारे पेड़ को आहार प्राप्त होता है, और वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझे, क्योंकि मेरे अंतर्गत 21 ब्रह्मांड है, इसके अंतर्गत ब्रह्म के काल के सरपुरुष के, ये कहता है कि मुझे तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम कहते मान रखा हूँ, क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूँ, उनसे तगड़ा हूँ, उनका कंट्रोलर हूँ। इसलिए लोक वेद मानी दंत कथा सुने सुनाए ज्ञान से, यानी इस भ्रमित ज्ञान से मुझे पुरुषोत्तम मानते हैं, इस कारण से कि मैं इन 21 ब्रह्मांड में जो इसके अंतर्गत प्राणी उनसे ये उत्तम है। लेकिन 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष है तो परमात्मा इति उदाहरते। और ये अज्ञानी भ्रमित करते हैं समाज को 18वें अध्याय के 62वें श्लोक के विषय में कि श्री कृष्ण जी अपने बारे में ही कह रहे हैं। नहीं, श्री कृष्ण जी तो बोल ही नहीं रहे गीता में। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना को भी अनुत्तम बता रहा है। इसलिए बता रहा है कि मेरी भी जन्म मृत्यु रहेगी और साधक की भी रहेगी। ये ज्ञानी आत्मा भले ही उद्धार हैं, समर्पित है परमात्मा को पाने के लिए, लेकिन ये तत्वदर्शी संत ना मिलने से, तत्व ज्ञान के अभाव से गीता ज्ञानदाता कहता है ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही आश्रित हैं, अश्रेष्ठ घटिया, मेरे वाली घटिया साधना में ही आश्रित है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना को भी अनुत्तम बताता है। इसलिए वो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति करनी है तो युद्ध भी करना पड़ेगा, मेरी साधना कर और युद्ध भी कर। यहां शांति नाम की वस्तु नहीं है। इसलिए कहा 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करनी है तो उसको प्राप्त होगा। उसको तत्वदर्शी संत उसकी साधना बताएंगे, और उसके बाद फिर तेरी कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को, वहाँ जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु नहीं होगी, वहाँ कोई कष्ट नहीं। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। उस सतलोक में सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाएगा, फिर तुझे कोई कष्ट नहीं होगा। बोलो सतगुरुदेव जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर कबीर साहिब जी की असीम कृपा से आप जी को ये तत्व ज्ञान सुनने को मिला।
धन भाग हैं आप, और धन्य है आपके माता पिता जिनसे आपका जन्म हुआ। आप जी का जन्म ऐसे समय में मनुष्य का है जिस समय का संयोग कई युगों के उपरांत हुआ करता है। कलयुग का ये बिचली पीढ़ी वाला समय है। इसमें जिन पुण्यात्माओं का मानव शरीर है उनके शुभ संस्कारों की कोई कमी नहीं है। यदि कोई कमी अब है उनको तो तत्व ज्ञान की है, और इस परमात्मा के सच्चे विधान की है, और उस सच्ची साधना की कमी है। उस त्रुटि को भी परमात्मा ने अब पूरा कर दिया है। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्माओं के लिए वो खजाना खोल दिया है जिसको अभी तक सीक्रेट रखा था। परमेश्वर कबीर देव जी ये पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। इन्हीं को संत लैंग्वेज में, संत भाषा में सत्य पुरुष कहते हैं। पुरुष माने परमात्मा, परमेश्वर, प्रभु, सत्य मेन अविनाशी, जिसका नाश कभी ना हो। तो संत भाषा में इन्हें सतपुरुष कहते हैं। वेद भाषा में, गीता जी की भाषा में उसे परम अक्षर ब्रह्म, दिव्य परम पुरुष, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। तो वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी ने अपना ये खजाना खोल दिया। 600 वर्ष पहले परमात्मा आए, ये पूर्ण ब्रह्म है। इन्हीं के विषय में पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता विशेष ज्ञान दे रहे हैं। अत्यधिक जानकारी इसी परमेश्वर की है। इस परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले कलयुग में, वैसे तो प्रत्येक युग में परमेश्वर अपनी लीला करने, अपने गुण अनुसार जैसा कि वो किया करते हैं, प्रत्येक युग में आते हैं और कुछ समय संसार में रह करके अपनी ही जानकारी स्वयं प्रदान करते हैं। पुण्यात्मा स्वीकार कर लेते हैं, और जिनके ऊपर काल का, इस ज्योति निरंजन ब्रह्म का अत्यधिक प्रभाव होता है, वो प्रभु का विरोध भी करते हैं और अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं, और परमात्मा की उस अमर वाणी को स्वीकार भी नहीं करते हैं। वो दुर्भाग्यशाली प्राणी होते हैं। तो उसी अपने लीला अनुसार परमात्मा आए 600 वर्ष पहले कलयुग में। वो प्रथम पीढ़ी थी, वो प्रथम चरण था कलयुग का, सन 1398 में। और 120 वर्ष परमेश्वर एक जनसाधारण जैसा एक अपना जीवन निर्वाह करके, लीला करके, एक रोल करके, भूमिका करके सहशरीर चले गए थे। वो सहशरीर ही आए थे। उस समय प्रथम चरण में परमेश्वर ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बार न जाई। सार शब्द बार जो पर ही, बिचली पीढ़ी हंस ना तरही। फिर कहा परमात्मा ने, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान, मूल ज्ञान मीन तत्व ज्ञान, मूल ज्ञान कहीं बार न जाही। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। मूल ज्ञान तब तक छुपाई, मूल ज्ञान जब तक छुपाई, तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए। परमेश्वर ने कहा है कि धर्मदास,
इस सार शब्द को अभी सार्वजनिक नहीं करना। यदि ये सतनाम और सारनाम सार्वजनिक कर दिया तो बिचली पीढ़ी वाले हंस पार नहीं हो पाएंगे। अब ये बिचली पीढ़ी स्टार्ट है, कब से है? सन 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। उससे पहले भारतवर्ष के अंदर एजुकेशन नहीं थी, और सन 1951 में इस दास को भेज दिया अपने कुत्ते को आप धनियों को जगाने के लिए, परमेश्वर कबीर जी ने। तो 1947 से समझो यह बिचली पीढ़ी प्रारंभ हो चुकी है। भारतवर्ष में एजुकेशन चरम सीमा पर है आज के दिन। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी साक्षर हैं, और ये शिक्षा का अब इतना बोलबाला परमात्मा ने ही करवाया है। शिक्षा की हमें कोई आवश्यकता नहीं थी, भले ही हम लोक वेद के आधार से आज इसको बहुत महत्व दे रहे हैं, ये भी परमेश्वर की ही कृपा है। कम से कम ये अक्षर ज्ञान युक्त हो जाएं। सतयुग त्रेता द्वापर सबसे अधिक लंबा समय बीत गया, अब कलयुग आया है, और कलयुग के भी लगभग 5500 वर्ष बीत चुके हैं। और जिस कारण से अभी तक आम समाज में शिक्षा नहीं थी, अक्षर ज्ञान नहीं था, और कितना अच्छा निर्वाह करके चले गए, कितना प्रेम था आपस में, कितनी नैतिकता थी प्रत्येक मानव के अंदर। बाहर का कोई भी व्यक्ति नगर में या गांव में आ जाता था, राह चलता, उसको एक विशेष प्यार के साथ रखते थे, अतिथि उसकी सेवा करते थे। और आज कैस अतिथि आ गई है, आपस में भाई बहन का प्यार रहा ना, माया माया दिखाई देती है सबको। माता पिता के प्रति वो श्रद्धा रही नहीं, क्योंकि कृतघ्नता चातुरता आ गई इस शिक्षा से, और रही कई कसर इन फिल्मों ने काट दी समाज का नाशकरण की। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि इस कलयुग से पहले मानव शिक्षित नहीं था और बहुत अच्छा जीवन निर्वाह कर रहे थे। अब शिक्षित है लेकिन चैन किसी को नहीं, माया की हवस इतनी बढ़ गई, इसका कोई अंत नहीं रहा। और माया इकट्ठा करने के लिए कहाँ तक सतर गिर सकता है जीव के करैक्टर का, इसका भी कोई पैमाना नहीं रहा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।